नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन। बैक वक्त हम आपको बताते चलें कि ये जो आप हमारे साथ धुआं देख रहे हैं, राख का ढेर हो चुका है। हम यहाँ बाबरडैम श्रीनगर में खड़े हैं, जहाँ पे अब जो भी यहाँ पे कुछ जल चुका है उसके कोयले बनाए जा रहे हैं। हम आपको बताते चले कि रात के 3:30-4 बजे के दरमियान यहाँ पे आग नमूदार हुई। तो उसके बाद देखते ही देखते 4 दुकानों को इस आग ने अपने लपेट में ले लिया और करोड़ों का नुकसान हुआ। अभी जब हमने यहाँ पे लोकल्स से जानना चाहा कि आग कैसे नमूदार हुई, किसी को मालूम नहीं। कि बताया जाता है कि जहाँ पे हम खड़े हैं ये एक गोडाउन है, यहाँ से आग नमूदार हुई और देखते ही देखते करोड़ों का नुकसान कर गई। तो नाज़रीन हम आपको बताते चले कि यहाँ पे जो नुकसान हुआ है नाकाबिले बर्दाश्त है। एक ही दुकान में 3.5 करोड़ का फर्नीचर जो है वो खाकिस्तर हो चुका है। इसके अलावा और दुकानें हैं, उनमें भी बहुत सारी कुछ ऐसी एसेसरीज़ थी जो आग की लपेट में आ गई। हम पूरी तफसील और आपको पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ पे क्या कुछ हुआ है, आग की वजह से क्या कुछ हुआ है, और जो 3.5 करोड़ रुपए जो कहते हैं कि हमारा नुकसान हुआ, उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। वो भी बताएंगे आपको कि क्या कुछ हुआ। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि बताया जाता है कि 10 फायर टेंडर्स यहाँ पे आए थे, लेकिन पानी उनमें नहीं था। तो क्या फ़ायदा था यहाँ पहुँचना, पानी के बगैर पानी का कोई बंदोबस्त नहीं हो सका। और उनकी आंखों के सामने दुकानदार जो मालिक है उसके सामने सारा कुछ खाकिस्तर हुआ और वो तमाशाई बनता रहा। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि अगर आपके फायर टेंडर्स है तो कम से कम 2-4 में अगर पानी पहले ही भरा हुआ हो तो ऐसी नौबत नहीं आ जाती। मैं हाया जावेद, द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन के लिए। आप देखिए इस आग के बाकी मनाजिर। नाजरीन ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं बाबरडैम श्रीनगर से, हम आपको बताते चले कि रात के 3 बजे यहाँ पे आग नमूदार हुई और देखते ही देखते कई दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। यहाँ पे फर्नीचर था एक दुकान में, जहाँ तक इसके मालिकान से हमने बात की तो इनका कहना है कि करोड़ों की मालियत का नुकसान हो चुका है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कुछ हुआ है यहाँ पे। जहाँ तक हमारे पास इतला है कि कुछ ही महीनों पहले इन्होंने ये दुकानें अपनी सजाई थी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पीछे से कोई गोडाउन है जिसमें आग नमूदार हुई और देखते ही देखते यहाँ पे कई दुकानों को अपनी लपेट में लेके तमाम का तमाम सामान जो है वो खाकिस्तर कर दिया। नाज़रीन हम आपको बताते चलें कि ये इस दुकान के मालिक हैं। हाल ही में इन्होंने ये दुकान सजाई थी, लेकिन बदकिस्मती ये कि जैसा कि हमने कहा कि पीछे से किसी गोडाउन में आग नमूदार हुई और देखते ही देखते यहाँ पे कई दुकानों को अपने लपेट में लेके करोड़ों का नुकसान कर दिया। जैसा अब आप ये बताइए कि कब आपको मालूम हुआ कि ये यहाँ पे आग लगी? सर हमें 3:45 मालूम चला है यहाँ पे आग लगी। तो जब आपने सुना कि आग लगी है, तब जब आप यहाँ पहुँचे तो क्या देखा आपने? यहाँ पे तो पूरा शॉप चली थी। यहाँ पे आउटसाइड लगभग 10 ये थे फायर सर्विस की गाड़ियाँ थी, मगर उनमें पानी नहीं था उस टाइम। उन्होंने बोला हमारा पानी ख़त्म हो गया है पूरी 10 में से गाड़ियों में से। फिर हम भी ऐसे ही देख रहे थे बाहर से कैसे चलेगा ये पूरा। क्या फायर सर्विस ऑन टाइम पहुंची थी या तब तक सारा कुछ खाकिस्तर हो चुका था जब फायर सर्विस यहाँ पहुंची? तो पहले ही पहुंची थी, मगर उनके पास पानी ही नहीं था। उनका पहुंचना है या ना पहुंचना तो किसी काम का नहीं था। तो
अगर हम आपसे ये पूछे कि लगभग कितना नुकसान है आपको? हमारी एक शॉप में लगभग 2.5 करोड़ का नुकसान है इस वाले, क्योंकि हम इम्पोर्टेड फर्नीचर का काम करते थे और हमारे पास कोई सीसी भी नहीं है। कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं। तो कोई यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उससे कुछ अपील करना चाहिए? हम इसी तरह से अपील करना चाहते हैं, हमें कुछ हेल्प मिलना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे हम अपील करते हैं, हमारे पास भी कोई कर्जा है, हमें कुछ हेल्प होनी चाहिए। और नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है कि बिज़नेस बिल्कुल नया था और ऐसे में आग नमूदार हो जाना, 3.5 करोड़ का नुकसान एक मामूली बात तो नहीं है। इंश्योरेंस भी नहीं है इनके पास। हमारी यहाँ की सरकार से, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि वो ख़ुद देखे और मुआयना करे। ये ख़ुद कह रहे हैं कि हमारा कोई इंश्योरेंस नहीं है और आग कैसे लगी इनको ये भी नहीं मालूम। बदकिस्मती की बात यह है कि जब फायर सर्विसेज यहाँ पे पहुँची भी, लेकिन फायर सर्विस क्या करने आई यहाँ पे ये हमें खुद समझ नहीं आ रहा है कि फायर सर्विस गाड़ियों में पानी मौजूद नहीं था, तो यहाँ आना या ना आना कोई मानी नहीं रखता। तो ऐसे में इन का नुकसान, उसकी भरपाई करना, 3.5 करोड़ रुपए की भरपाई करना, हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि अगर वाकई वो यहाँ पे आए और देखे कि कौन सी मुसीबत की कड़ी अब खड़ी हो गई है इन लोगों के लिए, तो हम चाहते हैं कि फौरी तौर यहाँ देखा जाए, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन गौर करे और माली मावनत की इन्हें सख्त ज़रूरत है। वरना लगता है कि बैंक का पैसा है, बैंक तो छोड़ेगी नहीं, और दूसरी बात इंश्योरेंस तो है ही नहीं, तो कहाँ से भरपाई होगी। लास्ट में ये सभी कुछ यहाँ की सरकार पे इन्हिसार करता है कि आया क्या वो बगौर इसका जायज़ा लेगी और इनकी माली मामलत करेगी। वक्त गुजरने के साथ साथ सारा कुछ मालूम हो जाए।